आइए आज हम स्टार्ट करते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन? यानी जो अम्लीय वर्षा होती है उसका मेन कारण क्या है? मेन कॉज यानी मुख्य कारण क्या है अम्लीय वर्षा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर, यानी वायु में नाइट्रोजन का उच्च स्तर, यानी नाइट्रोजन की जब मात्रा बढ़ जाती है क्या अम्लीय वर्षा है? ऑप्शन नंबर सेकंड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एयर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वायु में मिलना। हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर। डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, यानी वायु में धूल कणों का मिलना। चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं और मुझसे ये पूछा है कि अम्लीय वर्षा का मेन रीजन यानी मेन कॉज क्या है। तो देखिए अम्लीय वर्षा में क्या होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस जब मिल जाती है तो वर्षा के पानी को, वर्षा का पानी होता है, जल होता है, उसको अम्लीय कर देता है। इसलिए वायु में जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं तो यह वर्षा के जो जल होता है उसको अम्लीय कर देता है, और यही अम्लीय वर्षा का मेन सोर्स, मेन कारण। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड साइट्स इन द एयर। ठीक है बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड, यानी निम्न में कौन सा यौगिक का उदाहरण है? यौगिक यानी यौगिक जो होता है तो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिलाने के बाद बनाया जाता है, क्योंकि एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि दो या दो से अधिक को मिलाने से बनता है, इसे यौगिक कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा एग्जांपल है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का उपयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, जिसमें वो होता है हाइड्रोजन, ये H से लिखा जाता है, वाटर इसे H2O से लिखा जाता है, और नाइट्रोजन इसे N से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चार ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसमें केवल एक एक एलिमेंट दे रखा है, इसलिए यह है यौगिक नहीं होगा, यानी ये कंपाउंड नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाटर, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, इसलिए इसका रेशियो भी 2:1 हो जाता है। अगर हम H2O यानी जल के प्रोडक्शन की बात करें मॉलिक्यूलर वेट की, तो देखिए हम कैसे निकलता है। हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1 यानी मॉलिक्यूलर वेट, और हाइड्रोजन कितने हैं पर 2 है, 2 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16। इस तरीके से 2 + 16 इज इक्वल टू 18 इसका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट अपने पास हो जाएगा, और हो जाएगा कितना होगा बच्चों? जल का अनुपात 18। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? Which of the following is the correct chemical formula for sodium chloride, यानी सोडियम क्लोराइड के लिए सही फार्मूला यानी सही रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड ये दे रखा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का जो साइन होता है उसको Na से लिखा जाता है, क्लोराइड Cl से लिखा जाता है, इसलिए ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा? ये NaCl बन जाएगा। ठीक है, क्या होता है बच्चों? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, Na2Cl, Na2Cl, Na2Cl नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए
Na पर एक चार्ज होता है और Cl पर इसका 1 चार्ज होता है, ठीक है। Na पर एक प्लस चार्ज होता है और Cl पर एक चार्ज होता है, और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा NaCl, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। इसलिए जैसे ही ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, क्या है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और डी ऑप्शन है NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ये क्षार, ठीक है। हमसे पूछा था सोडियम क्लोराइड का अणु, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaCl, ठीक है। Na2Cl नहीं होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is not a type of carbohydrate, यानी निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी शुगर, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें हमें यह बताना है कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का टाइप नहीं है। देखिए स्टार्च, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, ठीक है। शुगर, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। यानी इसमें तीनों ये जो है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट है। और ऑप्शन नंबर डी ये क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट अलग होता है, इसका मतलब इसका आंसर राइट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रोटीन। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप नहीं है। मैंने जब आपको वायर मॉलिक्यूल से पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और ये सभी उन्हीं में से एग्जांपल हैं, स्टार्च, शुगर, सेल्यूलोज, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is used as a disinfectant in water treatment? यानी जल के उपचार के लिए कौन से कीटाणुनाशक का उपयोग किया जाता है। जल के उपचार के जल होता है टैंक में टंकी, ठीक है, टंकी में पड़ रहा था, बड़ी टंकी होती है, तो उसमें वाटर को शुद्ध करने के लिए यानी उसको बैक्टीरिया रहित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसका उपयोग नहीं किया जाता, ऑक्सीजन जल में ऑक्सीजन होती है, ये भी होगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन इज द राइट आंसर, क्योंकि जब बड़े बड़े टंकियां होती हैं उसमें जल को बैक्टीरिया रहित करने के लिए, उसमें बैक्टीरिया नष्ट हो जाए, उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डाल दी जाती है, जिससे उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जल शुद्ध रूप में आ जाता है, जो कि पीने योग्य हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का उपयोग जल के उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, which of the following elements is essential for the formation of bones and teeth? यानी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब निर्माण, ठीक है, और किसके निर्माण में, बोन्स एंड टीथ, यानी बोन्स मींस हड्डियां और टीथ मींस दांत। तो हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए कौन से तत्व का कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। देखिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, ठीक है। अब यहां पर हमें यह बताना है कि बोन्स और टीथ दोनों के लिए ही किस एलिमेंट्स का उपयोग किया है, ठीक है। देखिए
इसमें से मैग्नीशियम ये नहीं होगा, आयरन ये तो जब खून की कमी हो जाती है तो आयरन तो एनीमियम, ठीक है। फास्फोरस भी नहीं होगा, कैल्शियम ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम होगा, क्योंकि कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं और दांत भी क्या होते हैं हमारे मजबूत होते हैं। जब आपने देखा होगा किसी मरीज के लिए जैसे इसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उसको कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती है, ठीक है। जो कैल्सिफेरॉल नाम से टैबलेट्स आती है, सॉल्ट होता है कैल्सिफेरॉल, ठीक है। स्टेरॉइड जैसे कैल्डिकेट प्लस वगैरह होती है, ठीक है। तो उनका उपयोग हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, कैल्शियम होती है। दांतों को उपचार करने के लिए कमजोर हो जाते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती है। इसलिए जो कैल्शियम है वो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is the most abundant element in the earth crust? यानी पृथ्वी की परत में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह है, उसके ऊपर यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आयरन, बी सिलिकॉन, सी ऑक्सीजन एंड डी एल्यूमिनियम, ठीक है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से ये बता रहा है पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। देखिए आयरन, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, आयरन तो एक्टिव होता है, सिलिकॉन से ऐसा लिखते हैं और CFO और एल्यूमिनियम से लिखा जाता है, ठीक है। देखिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन 70% और ऑक्सीजन 22%। तो इसमें जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है नहीं है, ऑक्सीजन पर सी माना जाएगा। ऑक्सीजन जो कि पृथ्वी की ऊपरी परत पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ए थर्मोमीटर? यानी थर्मामीटर का उपयोग करने का मेन उद्देश्य क्या है? थर्मामीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है टू मेजर प्रेशर, बी टू मेजर टेम्परेचर, सी टू मेजर वॉल्यूम एंड डी इज द हीट। देखिए यानी पहला ऑप्शन दे रखा है प्रेशर यानी ताप के मापने के लिए, बी टेम्परेचर के मापने के लिए, सी वॉल्यूम यानी आयतन मापने के लिए, डी हीट यानी वजन मापने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए थर्मामीटर का उपयोग तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं? टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं, तापमान मापने के लिए। थर्मामीटर क्या होता है? तापमान होता है जो कि टेम्परेचर मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका क्या करते हैं? थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। ठीक है। और एक बार बताइए हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? डिग्री सेल्सियस पता है? हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है which of the following is used in the preparation of baking soda? निम्न में कौन सा बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा होता है, इसका उपयोग निम्न में क्या बनाने में किया जाता है? ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने में किसका उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, और तीसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
देखिए आइए, बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा बनाने में किसका उपयोग करते हैं बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है। सोडियम कार्बोनेट ये होता है NaCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये OH का मोल होता है। ठीक है बच्चों, ये इसके फॉर्मूले हैं कि हम याद होने चाहिए। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaCl3, सोडियम कार्बोनेट NaCl3, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड TOH का मोल है। ठीक है, अब इसमें हम ये बताना है सोडियम है जो बेकिंग सोडा है। देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है? एक खाने का सोडा, और खाने का सोडा का फॉर्मूला होता है NaCO3। क्या होता है? NaCO3। तो देखिए ऐसे किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग खाने का सोडा में किया जाता है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये भाई सोडियम कार्बोनेट, ये थाल सोडा, क्या है ये? थाल सोडा। ठीक है, खाने का सोडा होता है, इसको बनाने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, और बेकिंग सोडा बनाने में सोडियम यो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10? Which of the following acid is formed in vinegar? निम्न में कौन सा अम्ल सिरके में है? ठीक है, विनेगर मींस सिरका। ठीक है, देखिए पहला फॉर्मूला क्या है? पहले देखते हैं एसिडिक एसिड, दूसरा है कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये चार ऑप्शन दे रखी है, इनमें से हमें ये बताना है कि सिरके में क्या पाया जाता है। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CaCO, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है Cl, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। जब से हम ये बता रहे हैं कि सिरके में क्या है। ठीक है, देखिए C डबल बॉन्ड एसिडिक एसिड होता है जो कि सिरका के नाम से जाना जाता है, इसलिए एसिडिक एसिड सिरके में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? एसिडिक एसिड। ठीक है, आज समझ आ गई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following elements is a noble gas? इनमें कौन सा नोबल गैस यानी कि नोबल गैस मींस आदर्श गैस है? यहां पर अवर्ण गैस लिखा है, ये नहीं होगा, आदर्श गैस होगा, नोबल गैस। नोबल गैस को हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, जो कि किसी से भी क्रिया नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनके अस्तर जो है भरे होते हैं, फिर सेल होती है पूर्ण रूप से भरी होती है, और पूर्ण रूप से भरे के कारण ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, तो कहीं ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये क्या कहलाती है? आदर्श गैस। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ग्रहण करता है, नाइट्रोजन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कार्बन इसमें 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा? नियोन का जो अंतिम शहर है वो पूर्ण रूप से, ठीक है, बाकी इन तीनों में पूर्ण रूप से नहीं भरे होते हैं अंतिम शहर, और नियोन का अंतिम शहर पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए क्या है? ये 10 गैस है, ये नॉन रिएक्टिव गैस। इसके ऑप्शन नंबर सी। What is the pH value of stomach acid? क्वेश्चन नंबर 12 है, What is the pH value of stomach acid? यानी पेट के अंदर का pH मान कितना? हमारे शरीर के अंदर आमाशय स्टमक जो है पेट, उसके अंदर HCl नाम का एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, इसका pH मान बताना है कितना। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए 1 से 2, बी 3 4 और सी 5 to 6 और डी 7। ठीक है, देखिए 7 तो होगा नहीं, 7 क्या है? ये न्यूट्रल है यानी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी को लिखा है। ठीक है,
अब हमारे ऑप्शन नंबर 3 बचे हैं ए, बी और सी। देखिए एसिड क्या होता है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, और जितना ज्यादा एसिडिक होता है उसका पीएच मान पे कम होगा, ठीक है, यानी 0 की तरफ होगा। तो यानी इसका जो पीएच मान कितना हो जाएगा, सबसे कम कितना है 1 से 2, ठीक है। 3 4 कम एसिडिक होगा, 5 6 और भी कम एसिडिक होगा, और 7 भी कम। तो अधिक एसिडिक क्या होगा, 1 1 से 2 होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएच मान 1 से 2। Question number 13, which of the following elements is a liquid at room temperature? यानी कमरे के तापमान पर एक ऐसा तत्व है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया। कौन सा है इन चारों में जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मरकरी, मरकरी को हम Hb से लिखते हैं, ऑक्सीजन O से लिखते हैं, हीलियम Hb से लिखा जाता है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन क्या है, एक गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हीलियम भी एक हल्की गैस है जो कि नाइट्रोजन भी एक गैस है, ठीक है, वायुमंडल में सबसे पाई जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस का उपयोग रेस्पिरेशन के लिए भी करते हैं, श्वसन क्रिया के लिए, ठीक है। तो बी सी और डी ये तीन गैसेस हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मरकरी यानी Hg, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी यानी Hg, और Hg यानी इसे पारा के नाम से जानते हैं, जिसे थर्मोमीटर में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो थर्मोमीटर होता है आप मापी यानी इसका उपयोग टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं, तो उसके अंदर मरकरी होता है जो कि टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is a mixture? यानी निम्न में से कौन सा मिश्रण है, ठीक है। मिश्रण क्या है, वाटर, सॉल्ट, एयर एंड सोलर, ठीक है। देखिए वाटर क्या होता है H2O, सॉल्ट NaCl, एयर, ठीक है, एयर में कई तरह की धूल कण, धुएं के कण, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसेस आदि पाई जाती है, ठीक है, नमी भी होती है जो पास, ठीक है। सोलर, सोलर का पावर सी वाला H22 यानी सी वाला H22 सही पावर होता है, ठीक है, सोलर यानी चीनी का, ठीक है। तो ये सभी क्या हो रहा है, वाटर एक कंपाउंड है, Cl भी एक कंपाउंड है, सोलर भी एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। इसलिए एयर क्या हो जाएगा, और ये मिक्सर हो जाएगा, मिश्रण, ठीक है। एयर क्या है, मिक्सर है, मिश्रण है, ठीक है। और इसमें विभिन्न प्रकार के गैसेस है, मिली हुई होती है, गैसेस मिली होती है, धूल के कण, धूल के कण, पार्टिकल्स मिले होते हैं, इसलिए क्या होता है, मिक्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, What is the molecular formula for glucose? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ठीक है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र पूछा गया है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी C6H10O6, ऑप्शन नंबर सी C5H10O5, ऑप्शन नंबर डी C5H8O। इसमें हमें यह बताना है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, यानी कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों 6 होते हैं, जबकि हाइड्रोजन इसका जस्ट डबल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के डबल होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ये होते हैं 6 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर देखिए कितना है, C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर होता है, सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, देखिए which of the following is an organic compound, यानी
निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब है उसमें कार्बन पाया है, कार्बन पाया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बन पर आधारित, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की लंबी चेन बन जाती है और कार्बन की लंबी चेन जुड़ने से एन यौगिक बनाते चले जाते हैं और इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बन के विभिन्न यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सोडियम क्लोराइड एंड NaCl, वाटर एंड H2O, मीथेन एंड CH4, हाइड्रोक्साइड H2O। ठीक है, अब इसमें देखिए कहां पर कौन सा है, लेकिन इस यौगिक में कार्बन है मीथेन। मीथेन का पार्टनर जो है CH4 है और इसी में क्या है कार्बन, इसलिए कार्बन की रिएक्शन का ये क्या बनाएंगे और हो जाएगा सभी ऑप्शन, ठीक है। इसलिए राइट आंसर इसका मीथेन ऑर्गेनिक। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? यानी रक्त में हीमोग्लोबिन का मेन कार्य क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन क्यों पाया जाता है, उसका कारण क्या क्या कार्य? पहला ऑप्शन टू कैरी ऑक्सीजन, बी टू फाइट इंफेक्शंस, सी टू क्लॉट ब्लड्स, डी मेंटेन पीएच बैलेंस। यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना, ठीक है, ले जाना शरीर के विभिन्न अंगों तक, संक्रमण से लड़ना, यानी जब इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने की क्षमता, रक्त का थक्का जमाना, यानी जब चोट लग जाती है क्या होता है, जब जमे तो हमारे शरीर से सारा ब्लड रह जाए, ठीक है। और इससे शरीर के चोट लग जाती है, शारीरिक वजन नंबर उसका एक पदार्थ क्या है, ठीक है। डी ऑप्शन पीएच संतुलन है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी एंटीबायोटिक्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन टू कैरी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कैरी ऑक्सीजन का परिवहन। Question number 18, which of the following substances is commonly used to treat heartburn? यानी निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से एसिडिटी के इलाज के रूप में किया जाता है? निम्न में कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से एसिडिटी के इलाज में उपयोग किया जाता है? एसिडिटी यानी हार्टबर्न, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaS, एसिड यानी HCl, सिट्रिक एसिड सोडियम क्लोराइड, सिट्रिक एसिड भी क्या होता है, ये एसिडिक होता है, ये नींबू के रस में पाया जाता है, ठीक है। तो हार्टबर्न यानी एसिडिटी के इलाज, जब एसिडिटी हो जाती है शरीर में क्या होती है, अम्लता बढ़ जाती है, क्योंकि जो एसिडिक एसिड होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, किसी क्षार का प्रयोग करते हैं, इसी क्षार का प्रयोग करते हैं, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी क्या होता है बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, ठीक है। तो एसिडिटी कम करने के लिए NaCl यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following metals is most commonly used in making coins? इनमें से कौन सा धातु सामान्य रूप से सिक्के बनाने में
सिक्के होते हैं उसको बनाने में किसका उपयोग किया? पहला कॉपर, दूसरा आयरन, सी ऑप्शन जिंक और डी सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी, ठीक है, चांदी। चांदी के भी सिक्के बनाए जाते हैं लेकिन चांदी के सिक्के बहुत महंगे होते हैं इसलिए इसका कॉमनली यूज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर कॉमनली यूज पूछा गया है सिल्वर। जिंक हम लोग नहीं करते हैं। आयरन लोहे के सिक्के नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाए कॉपर यानी तांबे का उपयोग सिक्के बनाने में किया जाता है। इसका इस तरह से किया जाता है। इसमें देखो इसमें एक सिल्वर जैसे लगी होती है और उसके चारों में कॉपर का आवरण होता है, ठीक है। फ्रेम कॉपर का होता है इसलिए सामने का होता है सिक्के में तांबे तांबे। Next question, question number 20. What is the chemical formula of hydrochloric acid? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन यानी H, क्लोरिक मतलब क्लोरीन यानी Cl, ठीक है। और एसिड का मीन्स होता है इसमें एक H प्लस आयन होगा, मतलब क्या होगा कम से कम एक H प्लस हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी देखिए, H ये लिखा हुआ है। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है, एसिड होता है। और HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा HCl, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी HCl, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, Which of the following is an example of a physical change? यानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण से कौन सा है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका भौतिक स्वरूप जो होता है फिजिकल चेंज हो जाता है, यानी उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। इसका होता है और रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। उसमें इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है चेंज हो जाती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। तो आइए इसमें ऑप्शन देखते हैं फिजिकल चेंज कौन सा है जिसमें इसकी भौतिक अवस्था चेंज हो जाती है लेकिन रासायनिक अवस्था चेंज। बर्निंग ऑफ वुड यानी लकड़ी का जल, जब लकड़ी जलती है तो उसका भौतिक स्वरूप बदल जाता है क्योंकि राख को बदल करती है और लकड़ी के फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है और भाग की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, उसके रासायनिक बदल जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उसकी रासायनिक क्रियाएं चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी लोहा जो है वो धीरे धीरे उसको गलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये भी इसका एग्जांपल देखो कि केमिकल चेंज का एग्जांपल है। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस यानी आइस क्या होती है? एक सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। जब आइस को हम मेल्ट करते हैं, निकालते हैं, तो वह लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, स्टेट भौतिक अवस्था चेंज हो जाती है, जबकि रासायनिक अवस्था चेंज नहीं होती है, रासायनिक अवस्था चेंज नहीं होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम भोजन खाते हैं तो ये भोजन पच जाता है और पचने के बाद हमारे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं,
मिल जाता है, इसे प्रदान करता है, इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है, शरीर में विकास होता है, ठीक। तो ये इसके क्या होता है, भौतिक अवस्था चेंज हो जाती है, ठीक, और उसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, इसलिए डाइजेशन ऑफ फूड है, पाचन ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर पर इस एक भौतिक परिवर्तन का। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? देखिए प्राकृतिक गैस, ये देखिए प्राकृतिक गैस, मीथेन, मीथेन क्या होता है, CH4, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10, ठीक है। मीथेन में एक कार्बन पाया जाता है, ठीक है, और एथेन में 2 कार्बन पाए जाते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, ये सभी, इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे, ये एल्केन्स हैं, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी एल्केन्स। और एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी जितने भी कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन से 2 अधिक हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बन 1 है, इसका डबल 2 हो गया, इसमें 2 कार्बन है, 2 का डबल यानी 4, 4+2 यानी 6 हाइड्रोजन, यानी कार्बन का डबल +2, ठीक है, कितने हाइड्रोजन, प्रोपेन में 3, 3 का डबल यानी 6, 6+2, ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, 4 का डबल 8+2 यानी 10 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2+2। इसमें हमसे ये पूछा है कि प्राकृतिक गैस क्या है, ये इतनी बात है, इसमें बता देता हूं क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आपसे जनरल फार्मूला भी पूछ सकते हैं, और निम्न में एल्केन्स क्या है ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए इसको याद है, इसको डिस्क्राइब करना भी जरूरी है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस पूछना, प्राकृतिक गैस क्या होती है, मीथेन गैस, क्या होती है, मीथेन गैस, मीथेन गैस को हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। अब आप ये 4 ऑप्शन देखिए, और निम्न में से मार्स गैस किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, क्योंकि ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है, दलदल क्या होती है, गैसें होती है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is a noble gas? निम्न में से कौन सी नोबल गैस है, नोबल गैस का मतलब गैस, और पारस गैस का मतलब होता है ये गैस, क्योंकि ये किसी भी अन्य एलिमेंट से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये गैस क्या बनती है, ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ऑप्शन अलग, ठीक है, ऑप्शन अलग है, क्वेश्चन थोड़ा अलग। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर है नहीं होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन से होती है, तो ये अक्रिय गैस नहीं होती। हाइड्रोजन, इसका भी स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से नहीं बना होता है, क्योंकि 3 होगी, ये सील है। हाइड्रोजन भी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कमी होती है, इसका स्ट्रक्चर पूरा होता है, ऐसी गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आर्गन, ऑप्शन नंबर सी होता है आर्गन, आर्गन यानी आर, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर से ठीक है, आर्गन का जो होता है, हाँ, रूप से भरा होता है, अगर 16 हो
ठीक है, वो रूप से समझ नहीं पा रहा ये क्या है, यस है। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, which of the following element is essential for the synthesis of proteins, यानी निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कार्बन, बी ऑप्शन हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। कार्बन या सी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा आवश्यक, कार्बन नहीं होगा, नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत, सी गलत, डी गलत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नाइट्रोजन प्रोटीन के संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। उसी नाम के नाम प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सा है, नाइट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम को हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, इसलिए इसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इसलिए इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम Na2H, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा Na2H। बाकी देखिए क्या है, Na2 ये तो Na2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड है, क्या ये सोडियम ऑक्साइड है, ये ऑप्शन में NaCl, ये सोडियम क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, जो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को थॉमस क्लोराइड, ठीक है, और NaCl को सल्फर, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें इसका NaOH, ठीक है। और NaOH क्या है, क्षार है, क्योंकि इसमें OH माइनस स्थिर है। देखिए कैसे NaOH को हम छोड़े, देखिए इसको तो आ जाए, जब NaOH को इसे जरिए में बोले तो ये पूरे Na प्लस OH माइनस, यानी एक इसमें पॉजिटिव क्या होता है, सोडियम और एक नेगेटिव हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड है के कारण ये क्या है, बेस, जो बेस और क्षार, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is the characteristics of acids, यानी निम्न में से कौन सी विशेषता अम्लों की है। अम्ल की विशेषता क्या है, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है बेटर टेस्ट, यानी स्वाद में कैसे होते हैं, प्रॉपर्टी पूछिए कैरेक्टरिस्टिक्स इसके एसिड्स के, यानी अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। यहां पर दे रखा है बेटर टेस्ट यानी कर्ड होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। बी टर्न्स ब्लू विद रिस्पेक्ट टू ब्रांड, यानी ये नीले न्यूज़पेपर को लाल कर देते हैं। जी हाँ, एसिड्स का कार्य होता है कि नीले न्यूज़पेपर को लाल, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। सिलिकॉन फिल्म नहीं, ये फिसलनदार नहीं होते हैं, चिकने नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या चिकने क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे होते हैं, क्षार, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, ठीक है, क्षार सिलिकॉन होते हैं। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत का संचालन नहीं करते, ये गलत है, क्योंकि जो अम्ल होते हैं विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि उसमें आयन रहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव पाए जाते हैं, इसलिए वो विद्युत का संचालन करते हैं, ठीक है। उसके इसका ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। और बाकी सभी ऑप्शन ए, सी और डी को बी, ये
नीले लिटमस पेपर को या नीले लिटमस कागज को क्या करते हैं, लाल, ठीक है। नीले लिटमस पेपर लिया जाए और उसे अंक में डुबोया जाए, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन नंबर 27, which of the following elements is a halogen? में से कौन सा तत्व हेलोजन है? हेलोजन आवाज सारणी में पीरियोडिक टेबल थी, उसमें जो 17th ग्रुप था 70% है, उसमें पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स थे सभी क्या थे, जैसे हेलोजन कौन से थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, FCl, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखिए इसमें ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, क्लोरीन ये क्या है, हेलोजन है, नाइट्रोजन ये भी नहीं होगा, ऑक्सीजन क्या है, ये 10 गैस है, डबल गैस है, ठीक है, एक समूह पाया जाती है, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरीन इज राइट आंसर, क्योंकि क्या है, एक हेलोजन है और ये पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप में पाया है, ठीक है। और हेलोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बन कोष पूर्ण से भरा नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, सल्फर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए S क्या है, सल्फर, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, H2SO4 होगा। बाकी में ऑप्शन देख लेते हैं, HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, और H2CO3 ये क्या है, कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन, ठीक। तो इसलिए इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, H2SO4, और यह एक अम्ल होता है क्योंकि इसमें H+ आयन पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, H+ आयन पाया जाता है, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो होता है H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड होता है, इसमें CO3 है इसलिए ये कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, इसके राइट आंसर ये H2SO4। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is an example of a chemical change? ठीक है, केमिकल चेंज का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? केमिकल चेंज मींस इसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मेल्टिंग ऑफ फैट्स, यानी मोम का पिघलना। जब मोम पिघलता है तो क्या होगा, मोमबत्ती देखिए जलती है तो पिघलती है, पिघलने के बाद होती है मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है, फिर से क्या हो जाती है, जम जाती है, ले लेती, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, नहीं होती है, इसलिए मोम का पिघल पेपर कागज को जलाते हैं तो राख बन जाती है, राख को वापस नहीं बन सकती, इसलिए ये केमिकल चेंज में नहीं हो रही। इस रिएक्शन को सॉल्टेड वाटर यानी पानी, जब पानी में नमक घुलेगा रूप से विलय हो जाएगा, जब हम उसे करेंगे ट्रांसलेट करेंगे तो बात और शेष में से वापस इस तरह में लाया जा सकता है, इसलिए पानी में टिपिकल सिचुएशन बॉडी ऑफ वाटर, जब जल को डालते हैं क्या हो जाता है, उसकी टिपिकल स्टेट चेंज हो जाती है, पानी पर जल गैस में चेंज हो जाता है, गैस को जब करेंगे तो वापस लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए लिक्विड गैस को लिक्विड में चेंज करके ये कंडेंसेशन यानी स्विंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है
जो केमिकल चेंज का बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलने के बाद दोबारा पेपर नहीं बनता। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या होता है, एक बार चेंज करने के बाद वापस उसे अपनी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें केमिकल चेंज में वापस पूर्व अवस्था में ना लाया जा सके तो केमिकल चेंज। ठीक है, ये भी नंबर 30, which of the following elements is a metal? निम्न में से कौन सा धातु है? धातु की बात हो, देखिए धातु क्या होती है जिन पर पॉजिटिव आयन होता है और धातु में नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर धातु की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है धातु। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर दो नेगेटिव आयन, ठीक है, तो भी से दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे आवश्यकता होगी तो और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं पॉजिटिव, इसमें Cl माइनस एक आयन होता है। ठीक है, सोडियम ये Na प्लस होता है। ठीक है, नियोन ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव है और इन्हें तोड़ना आसान, तो इसका डी ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, से अब ये गैस है सोडियम, इसमें पॉजिटिव आयन है। ठीक है, यही क्या हो जाएंगे, सोडियम क्या है धातु। ठीक है, और क्लोरीन ऑक्सीजन इन पे नेगेटिव होंगे, ये ग्रहण करते हैं, और बाकी सोडियम है क्या है, त्यागता है, जब पॉजिटिव, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम एक क्या है बच्चों, मिल गए धातु। समझ में आया, सोडियम के धातु। ठीक, तो ये आज के टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, याद करिए, ताकि आप अपनी परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें और अच्छे कॉलेज में एक एडमिशन सुनिश्चित कर सकें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।